शुक्रगुजार हूँ कि महबूब असलम लिल्ला जैसा इंसान उसने अता फरमाया, और फिर शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर को अता फरमाया। क्या बात है। निकल जा। क्या हुआ? हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। नहीं करना सी, मैं तुम पहले भी समझाया की हो गया ने कुछ नहीं होता। मैं थोड़े नाल की कीता जे। अरे कुछ नहीं, मैंने पता तुसी कोई हरकत कीती होनी है। अरे आज फड़े गए हो ना। अरे भाई मैं तुम्हें शुरू तो दसदा आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करोगे जेल जाओगे। जाओगे हुन जेल। अरे ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 16 ਡਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ फटाफट दसो। अरे भाई कुछ नहीं किया। बाद सारे कहते ने हमने तो कुछ नहीं किया। पंजवें छितर तो तुसी मानते नहीं मैं ही था, नहीं मैं ही था। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। हुणे दसो मैं किसी को फोन करा ला दियो बंदे हो। आजकल तो सिफारिश भी नहीं मननी जा रही। लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी मुसीबत है। अरे भाई मैंने नहीं सही दस की जीता ही। भाई कुछ नहीं किया हुआ यार। मेहमान भी कम मेरे उस्ताद ने बुलाया ते दसिए ही नहीं। तुमने बोलने नहीं दिया। अल्लाह ने बंदे पहले तो सभी मेहमान आए ने महबूब साहब। हाँ। लो जी कैसी खुशकिस्मती है कि पहली बारी जो चिश्तियां पोस्ट हुई है। हाँ। कौन सी नाल? कौन सी? मैं तुहानू पूछ रहा हूं, तुम मैंने पूछ रहे मुझे क्या पता? ऑफ कोर्स तुम्हारा बिरा आप? यस फर्स्ट टाइम मैं चिश्तियां लेके गया। अच्छा। पहला नाश्ता ही मैं कराया। अच्छा। और माशाल्लाह जेड़ी भी ट्रेनिंग स्कूल च गए ने कमाल रिजल्ट आए ने। आ मोटरवे ट्रेनिंग स्कूल दे विच संत कौन नाल सी? कौन? मैं तुहानू पूछ रहा हूं, मैं ही था। आप वहां भी थे? जी सर। हुण इला ट्रेनिंग स्कूल च आए ने। मैं नाल नहीं हैगा। अच्छा जी सर। क्यों? और मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज चूंगल ट्रेनिंग सेंटर दे विच मैनू ना DIG लवा दो। खुदा का खौफ करो। इन्हां दी कल्ले दी ख्वाहिश नहीं, बहुत सारे लोगों दी ख्वाहिश है। सर मेरी सर्विस दे रह गए ने बाकी 3 साल ते मैं कहना जिंदगी दे विच जो तजर्बात मैं हासिल कीते ने ओ मैं आने वाले जेड़े जवान ने उन्होंने मैं दसा सर। बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए। बाजी इस करो ना सिफारिश मैंने ट्रेनिंग स्कूल ते ट्रांसफर कर लेना मुश्किल है। बाजी और नहीं सिफारिश करन लगे। वैसे जितना साडे नाल प्यार करदे ने ना इहदे बारे सोचा जा सकदा। बाल सर पूरे प्रोटोकॉल दे नाल मैं सर ट्रेनिंग सेंटर तक साहब ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। और नेक्स्ट मैंू सर उत्ते किधरे साइड दे उत्ते रख दियो बस। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜਸਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। सर थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट सर। बच गए। वेलकम बैक जी। हुदा मुझे बताइए कि आप भी इतनी खुश हैं, इतने नासिर साहब खुश हैं साहब की ट्रेनिंग से? एक तो इनकी जो एम्पैथी है और कोऑपरेट जिस तरह करते हैं और जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी करैक्टर है उस पर मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। जी जी बेटा जी। बात तो किरदार की होती है वगरना आरिफ, बात तो किरदार की होती है वगरना आरिफ, कद में तो साए भी इंसान से बड़े होते हैं। शेर आरिफ साहब का। जी सईद साहब क्या हाल है आपके? मैं चूँकि लॉयर भी हूँ और लॉ किया हुआ है, वहाँ पे एज ए लॉ इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ, तो मैं लॉ के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। जी। हमारी लॉ की फैकल्टी तकरीबन 1.5 साल हुआ है मैं इधर आया हूँ कॉलेज में, तो उसमें एक ड्रास्टिंग चेंज आई है। अब हमारे पास मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हैं, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स हैं और वहाँ पे जो लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं बाकायदा प्रॉपर रिकॉर्डेड होते हैं। और वहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो माशाअल्लाह तकरीबन एट ए टाइम 4 कोर्सेज 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं। जिस तरह SSOIU का हमारा एक कोर्स होता है जिसमें जो रेप के केसेस होते हैं उनके लिए हम अलग एक यूनिट बनाया हुआ है। जो रेप के केसेस हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, हमारा वो यूनिट जो है जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आता है, उनको ट्रेन करते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में वहाँ पहुँच के वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इस सारी जो बात करने का मकसद ये था कि सर ने उस सारे सिस्टम को बड़ा मैकेनाइज किया हुआ है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के तवासुत से यही मैं कहना चाहता हूँ कि सर उस कॉलेज का एक असासा है और हम चाहते हैं कि ये असासा हमारे पास रहे। तमाम लोग दुआ कीजिएगा इधर ही रहें और कहीं ये दूसरे इदारे में न चली जाए।
अमूमन जो ऑफिसर्स होते हैं उनका बड़ा दिल होता है पोस्टिंग वगैरह लेने का, जबकि आप बैक टू बैक जो है एकेडमी स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं। जैसा उसकी ना बैकग्राउंड है, एक तो ये कि सिफत गयूर अल्लाह जन्नत बख्शे, ही वाज माय कोर्स कमांडर। अच्छा। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतनी पैशनेट तरीके से ट्रेनिंग कराई कि मेरे अंदर ना वो एक सिफत गयूर घुसा हुआ, और मेरा दिल करता है कि मैं लोगों को ट्रेन करूं। वी वर 28 टोटल जो हम पुलिस का बैच थे। वेरी ऑनेस्टली मैं अबाउट 80% ऑफिसर्स के मुतालिक कसम बैठा सकता हूं कि फाइनेंशियली दे आर नॉट करप्ट। उसकी ट्रेनिंग का ये असर था। ठीक है, कुछ के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80% के बारे में बड़े दावे से कह सकता हूँ। अब देखिए, जब ये जा रहे होते हैं तो मैं इनसे सिर्फ एक बात करता हूँ कि हमने आपको 4 महीने 7 महीने, डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट रेंज होती है, तो हमने इतना अर्सा आपको एज अ फादर ट्रीट किया, आपको एक घर दिया। मैं जब ये पहले दिन आते हैं मैं कहता हूँ दिस इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ योर होम। जिस तरह आपने अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसको भी साफ़ सुथरा रखते हैं। तो मैं जाते वक्त इनसे सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि आप मर्डर हैं, आप SHO हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, कहीं पे DSP लगे हुए, जो बंदा भी आपके पास, अब थाने में कोई शरीफ आदमी या जिसकी कोई चोरी हुई है या परेशान हाल है, वही थाने जाएगा ना। तो मैं कहता हूँ कि आपने मेरी खातिर सिर्फ एक काम करना है कि जो बंदा आपके पास आए, आपने उसे एक गिलास पानी देना है। एंड दिस इज़ नॉट अ सिंपल ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ एन एटीट्यूड। जब आप परेशान हाल बंदा जाएगा, उससे जाते साथ ही एक बड़ा खुशगवार तरीके से एक गिलास, तो वो समझेगा कि यार मैं ठीक जगह पे आ गया हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि IG ने इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया। अब देखें ना, लोग अपने शादी का फोटो शूट थानों में जाके कर रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है, इतने खूबसूरत थाने बंदा जानता है, दिल करता 3 दिन उत्थे बैठा रहे। तो आगे 3 महीने रखना नहीं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर IG ने चेंज कर दिया। अब जो एटीट्यूड है वो इन ट्रेनिंग कॉलेजेस में ट्रेनिंग के बाद, तो आई हैव अ पैशन फॉर ट्रेनिंग। जब मैं पंजाब आया, IG साहब बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कहा जिस पोस्टिंग पे जाना है चले जाओ, तो मैंने आई गिव माय चॉइस। यू डोंट मिस द फैक्ट कि आप किसी उस तरह पोस्टेड नहीं है किसी शहर के अंदर, किसी एक्टिव उसके अंदर? देखिए, आप एंड ऑफ द डे आपको देखना चाहिए कि आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही है। ठीक है ना, आप खुश कहाँ पे हैं, आपका ज़मीर कहाँ पे मुतमईन है, आप डिलीवर कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहिए, और जो आपको अच्छा लगता हो और जिसमें इस तरह की कोई खराफात ना हो। और मतलब मेरे लिए इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। लेकिन पूरे पंजाब से लोग ट्रेन होने आते हैं, फिर आपका एक रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाता है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर जब आप अपने पर्सनल बिहेवियर से उनको शो करते हैं, पर्सनल देखें ना, किसी स्वीपर ने आज तक कमांडेंट ऑफिस का दरवाज़ा अंदर नहीं देखा था, तो अब जिसका दिल चाहता है वो अंदर आ जाता है। फिर हम डिफरेंट किस्म के मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर रिजवान अकरम, ऑर्थोपेडिक के सर्जन है, बहुत नेक आदमी। वहाँ मैंने देखा हमारे कुछ सब इंस्पेक्टर्स आए हुए थे, तो वो कोई पुलिस मुकाबले की वजह से किसी की टांग पे लगी हुई थी, तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि यार इनका एक ना ऑर्थो का मेडिकल कैंप कराते। तो मेरी कोई मीटिंग थी, मैं लेट आया, तो हमारे पीछे ना 2 कॉलोनीज हैं, लोअर कॉलोनी और अपर कॉलोनी, उसमें स्वीपर्स वगैरह रहते हैं, ये सही सब इंस्पेक्टर्स वगैरह रहते हैं। मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा तो वहाँ बूढ़े बाबे माइयाँ, डॉक्टर साहब कोई 6 बंदों की टीम लेके आए कॉन्फ्रेंस हॉल में। वो 6 ने अपने अपने अलग डेस्क बनाए हुए, और वो सारे मरीजों को चेक कर रहे हैं, और जिनका ऑपरेट होना था उन्हें कह रहे थे कि जी फलान डेट को आप गुरकी हॉस्पिटल आ जाए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करूँगा। तो वो इस तरह के जब आप जेस्चर्स करते हैं, यू ऑल्सो गेट सम सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि यार मैंने कुछ अचीव किया है।